हे विनर्स। सुपर फूड सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेट्स यानी कि खजूर के बारे में। ये जो खजूर है ये ताकत का खजाना कहा जाता है, पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। और किसको खजूर नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे खजूर के 10 से ज्यादा पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स जो आपको चौंका देंगे, हैरान कर देंगे। और आप आज से ही इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बना लोगे। वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये खजूर है, जिनको डेट्स भी कहा जाता है, ये हमारे भारत में बहुत भारी मात्रा में होते हैं। स्पेशली गुजरात में, कच्छ रीजन में ये बहुत ज्यादा होती है। लगभग 20,000 हेक्टेयर में खजूर होता है। और इसके अलावा तमिलनाडु में और राजस्थान में और बहुत सी और स्टेट्स में भी खजूर काफ़ी मात्रा में होता है। और स्पेशली मिडल ईस्ट से भी काफ़ी इसको इंपोर्ट किया जाता है। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर आपने ये समझ लिए तो आज के बाद आप इसको कभी इग्नोर नहीं करोगे और आपके घर में खजूर हमेशा रहेगा। जिसमें सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट खजूर का ये है कि ये एनर्जी का पावर हाउस है। इतनी ताकत खजूर के अंदर छुपी हुई है। और आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसको श्रम हर दसे मानी कहा है। यानी कि किसी भी तरह की कमजोरी हो, किसी भी तरह की दुर्बलता हो, शरीर में थकान हो, उसमें सबसे ज्यादा जो काम करता है वो खजूर है। एक किस्म का हेल्थ टॉनिक है। और कई आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में इसको सर्वोत्तम बलवर्धक कहा गया है, ताकत का खजाना कहा गया है, इसको बल्य कहा गया है, शरीर को पौष्टिकता और शरीर को स्फूर्ति और एनर्जी देने वाला कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें है पोटेशियम, इसमें है मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीज, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 6, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलिक एसिड, कैल्शियम, बहुत सारी चीजों से लैस है ये। और ना के बराबर इसमें फैट है, बिल्कुल भी फैट नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। अगर यूं कहूं कि ये एक किस्म का नेचुरल मल्टीविटामिन है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आपने देखा होगा कई बार हमें एकदम से थकान होती है या कमजोरी लगती है तो लोग बोलते हैं कि बनाना खा लो, केला खा लो, उससे एकदम से एनर्जी मिलती है। अगर आप थकान के बाद खजूर खाते हैं तो उससे 6 गुना ज्यादा शक्ति आपको खजूर दे सकता है। किसी भी तरह की वीकनेस हो शरीर में उसको खत्म कर सकता है। और फीमेल्स को तो ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एवरी मंथ उनको जो वीकनेस का सामना करना पड़ता है, खजूर अगर रेगुलरली आप लेते हैं, कितना लेना है ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से जुड़े रहना। तो फीमेल्स को जरूर लेना चाहिए, एल्डरली लोगों को जरूर लेना चाहिए, वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है। एज के साथ खजूर जो है आपको शक्ति भी देगा, और जितने भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए आपकी बॉडी को, वो सब आपको देता है। आपने देखा होगा कि जितने हमारे मुसलमान भाई होते हैं, रोज़ा रखने के बाद वो खजूर खा करके रोज़ा खोलते हैं। और बहुत से लोग व्रत या रोज़े से पहले खजूर खा लेते हैं, तो वो उससे वो जो रोज़ा रखते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, उसमें शरीर में पूरी एनर्जी बनी रहती है। इतना ताकत का खजाना, पावरफुल चीज़ है। बहुत से लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग खजूर को प्री वर्कआउट में लेते हैं कि इससे एनर्जी और ताकत बनी रहेगी। बहुत से लोग पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं। और आप भी अगर सेहत, ताकत, शक्ति अपनी बरकरार रखना चाहते हैं बहुत लॉन्गर एज तक, तो खजूर आपको जरूर खाना चाहिए। और शरीर में किसी भी तरह की दुर्बलता हो तो ये सबसे मस्ट चीज है आपके लिए। दूसरा पावरफुल बेनिफिट खजूर का है कि ये जो है नेचुरल स्वीटनर है, बिल्कुल नेचुरल मीठा है। जो व्हाइट रिफाइंड शुगर है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। और ये वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्यों रिफाइंड शुगर आपको नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मीठा इसमें भी है, लगभग चीनी के बराबर का मीठा है, लेकिन ये नेचुरल मीठा है, फ्रुक्टोस है, ये रिफाइंड नहीं है, इसको प्रोसेस नहीं किया गया, चीनी जितना मीठा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चीनी से काफी ज्यादा लो है, इसलिए इसको शुगर विद न्यूट्रिशन कहा गया है। और इसमें क्रेटेनॉइड्स होने के कारण इसका जो शुगर है वो बॉडी में बड़े धीरे धीरे से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये उतना जल्दी, उतना तेजी से ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करता जितना कि कोई भी और शुगरी आइटम आप लेते हैं तो वो करता है। तो इसलिए रिफाइंड शुगर को आप छोड़िए और डेट शुगर को, यानी खजूर की जो चीनी है, बहुत इजीली बाजार में मिल जाती है। अगर ना मिले तो कुछ अच्छी जो डेट शुगर हैं उनके लिंक्स मैं अमेजॉन के कुछ अच्छे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो रिफाइंड शुगर की जगह आप यूज कर सकते हैं डेट शुगर को। मैंने बोला ऑब्वियसली ये चीनी जितना मीठा है, लेकिन ये ऑब्वियसली चीनी से महंगा भी आपको पड़ता है। पर महीने में एक बार अगर आप बाहर खाना खाने नहीं जाओगे तो इसकी कीमत पूरी हो जाएगी, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। और ये रिफाइंड शुगर हमारे लिए कितना खतरनाक है ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, ये भी देखना मत भूलिएगा।
अब इसका तीसरा बेनिफिट है कि जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं या किसी भी तरह से मॉडरेट लेवल में करते हैं, उनको खजूर ज़रूर लेना चाहिए। इसका इसका एक आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन बनता है जिसको खरजूरादि मंद बोला जाता है। वो खरजूरादि मंद लेने से शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं, स्पेशली जो अल्कोहल के नेगेटिव इफेक्ट्स हो रखे हैं लिवर पर या और जगह पर, उनको ये काफ़ी हद तक कम करता है। और हाँ, डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शराब पीजिए या अल्कोहल लीजिए और उसके बाद खजूर खा लीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे शरीर में ज़रूर छोड़ती है, बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी मॉडरेट लेवल में या कैसे भी उसको कंज़्यूम करते हैं, तो खजूर का सेवन ज़रूर कीजिए। अच्छा, चौथा बेनिफिट है इसका ये कि ये जो है हार्ट के लिए और बीपी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया औषधि के तौर पर काम कर देता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये फैट फ्री है, बिल्कुल फैट इसमें नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और मैग्नीज और पोटेशियम रिच होने के कारण ये बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे दिल को भी ताकत देता है। और न सिर्फ इतना, बल्कि सही पोटेशियम अगर हार्ट को मिलता है तो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने के जो रिस्क होते हैं, जो चांसेस होते हैं, ये उनको भी कम करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में इसको हृदय बलम कहा गया, यानी दिल को ताकत देने वाला, हार्ट को ताकतवर बनाने के लिए है। पांचवा बेनिफिट ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में इसको अस्थि धातु पोषक कहा गया है, यानी हमारी जो हड्डियां हैं उनको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। तो इन्हीं की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इन्हीं की कमी के कारण एर्थराइटिस होता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है और लगातार एज बढ़ने के साथ साथ ये दर्द जो है हड्डियों में बढ़ता जाता है। और बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि जो अर्थराइटिस है उसमें अगर आप सही मात्रा में 2 से 3 खजूर एक दिन में लेते हैं तो ये आपको अर्थराइटिस को रोकने में, उसको प्रिवेंट करने में काफी ज्यादा अहम रोल निभाता है। तो कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा होने के कारण लेडीज को, फीमेल्स को ये जरूर लेना चाहिए, स्पेशली वो फीमेल्स जो 40 प्लस हैं, उनको तो इसको जरूर डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। 2 खजूर आप जरूर लीजिए रात को दूध के साथ। आपकी जो कैल्शियम की कमी है उसको भी ये पूरा करने में काफी हद तक कंट्रीब्यूशन कर देता है और जो हमारी बोन डेंसिटी है उसको भी ये बढ़ाता है, जिससे लॉन्गर एज में जाने पर वो जो जॉइंट पेन्स हैं, जोड़ों में दर्द हैं, उसकी संभावना को काफी हद तक कम कर देता है। सिक्स्थ बेनिफिट है कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खजूर में क्या होता है, खजूर में ऐसे एंटी एजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे स्किन में रिंकल्स नहीं आते, झुर्रियां नहीं पड़ती, जल्दी से जल्दी एज में स्किन जो है वो बिल्कुल डल नहीं दिखने लगती, स्किन की शाइनिंग को बढ़ा देता है ये। और स्टडीज प्रूव करती हैं ये चीज़ कि अगर रेगुलरली आप खजूर लेते हैं तो स्किन में जो कोलाजन का प्रोडक्शन है ये उसको भी बढ़ा देता है, जो कि हमारी स्किन को एक पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। और ये जो कोलाजन है यही स्किन की हेल्थ और इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इसने कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ाया तो स्किन न सिर्फ चमकेगी बल्कि बहुत लॉन्गर एज तक स्किन जवान भी बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इसको अपनी डाइट में आप जरूर शामिल करेंगे। मैं भी कर लेता हूं। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि इसमें बी विटामिन भी होते हैं जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो अगर आप खजूर रेगुलरली लेते हैं तो ये आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। सेवेंथ बेनिफिट है इसका कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में इसको मस्तिष्क शामक कहा गया, यानी दिमाग को ताकत देने वाली चीज है ये, यानी नर्वस सिस्टम को बहुत बढ़िया रखता है खजूर। और कई स्टडीज ऐसा बताती हैं कि ये ब्रेन में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करता है। तो उससे जो है वो प्लाक फॉर्मेशन नहीं होता अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो, और ब्रेन सिकुड़ता भी नहीं है, जिससे लेटर एज में वो पार्किंसंस, डिमेंशिया या अल्जाइमर नहीं होता। उसके साथ ही जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया बनी रहती है। जिन लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस या डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उनको भी खजूर का सेवन करना चाहिए। खजूर का नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने बताया ये कैलोरीज में डेंस है, खूब कैलोरीज इसमें होती हैं, लेकिन कैलोरीज होने के साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप अंडर वेट हैं, तो आपको 4 खजूर रोज आप रात को दूध में पका लीजिए बहुत अच्छे से। पकाने के बाद वो जो खजूर हैं उनको चबाकर उसकी गिटक निकाल कर खा लीजिए और साथ में ही दूध को पी लीजिए, जो कि आपको अमेजिंग ताकत दे सकता है। तो जो वेट गेन भी है वो सिर्फ इसमें, क्योंकि फैट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वेट गेन जो है वो नेचुरल वेट गेन होगा, आपके मसल के ऊपर इफेक्ट करेगा ये खजूर। खजूर के अंदर फिनोलेक्स नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो कभी भी अगर आपको बुखार हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो ये जो है उस पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। उन लोगों को भी ये लें तो बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है।
बहुत से लोग जिनका स्पर्म काउंट बहुत लो रहता है या ईडी के प्रॉब्लम्स हैं या जो स्ट्रेंथ है वो स्टेमिना बहुत कम है, तो वो खजूर का सेवन ज़रूर करें, ये उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। और हाँ, इसके लिए खजूर का जो ड्राइड वर्जन है, जिसको ड्राइड खजूर या हम लोग उसको छुआरा बोलते हैं, वो छुआरे को भी आप इस स्ट्रेंथ के लिए, इस ताकत के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 छुआरे आप रात को दूध में उबाल करके वो दूध पी लीजिए, छुआरे खा लीजिए। अमेज़िंग पावर हाउस है वो छुआरा भी। लेकिन इस खजूर और छुआरे में तासीर का फ़र्क होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सर्दियों में आता है तो ये जो है गर्म होता है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि चरक संहिता में चरक ऋषि ने इसको शीतवीर्य बताया है, यानी कि इसकी तासीर को ठंडा बताया गया है चरक संहिता में, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। उनको लगता है ये सर्दियों में इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये गर्म है, गर्मी देता है। नहीं, जो खजूर है ये ठंडक, ये ठंडी चीज़ है। तो जिन भी लोगों का कफ बढ़ा हुआ है वो इसको नहीं लें, क्योंकि वो कफ को और बढ़ा देगा। लेकिन जो लोग वात और पित्त प्रवृत्ति वाले हैं, अगर इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वात, पित्त और कफ प्रवृत्ति क्या होती है और कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई करके अपने घर पर बैठे-बैठे हम इसका निवारण कर सकते हैं और उस प्रकृति के हिसाब से हम चीज़ें ले सकते हैं, ताकि हम अपने इन दोषों को बैलेंस में रख सकें और अपने शरीर को हेल्दी रख सकें। कमेंट करना मत भूलना अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो। और हाँ, साथ ही मैंने बताया जिनको वात और पित्त बढ़ा हुआ है, अगर आप ये जानते हैं तो आप खजूर ले सकते हैं। कफ बढ़ा हुआ है तो आपको छुआरा लेना चाहिए, जो कि इसी का ड्राइड वर्जन है, जिसको ड्राइड खजूर बोला जाता है। ये सब जो चीज़ें आम बाज़ार में मिल जाएँगी, लेकिन अगर नहीं कुछ अच्छी ऑर्गेनिक मुझे अमेज़न पे मिली तो उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप अपनी रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं तो आप छुआरा लेंगे, या सर्दियों में वो लोग जिनको कफ के चैलेंजेस हैं या वो लोग जिनको सर्दी लग जाती है, वो भी खजूर की जगह रात को छुआरा ले सकते हैं दूध में अच्छे से पका करके। 10वां बेनिफिट खजूर का ये है कि ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अब देखो, जिस भी चीज़ में फाइबर होगा ना, वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बढ़िया ही होगी, और ये फाइबर रिच है। अगर आप 4 खजूर दिन में ले रहे हैं, तो हमको पूरी बॉडी को जितना फाइबर चाहिए है, उसका लगभग 30 से 35% फाइबर हमको इन 4 खजूर से मिल जाता है। यानी एक स्टडी में मैंने देखा कि एक एवरेज इंसान लगभग जितना फाइबर उसको चाहिए, उसका 60% ही ले पाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप खजूर को डाइट में साथ में ऐड कर लेते हैं, तो जितना फाइबर हमें चाहिए वो लगभग 100% मिल रहा है। अब फाइबर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको सही मात्रा में डाइटरी फाइबर मिलता है, तो ये एक किस्म से हमारी आंतों में ल्यूब्रिकेशन कर देता है, जिससे कि इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल हेल्दी और क्लीन बने रहते हैं। हमारा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सही तरीके से हो जाता है, और अगर सही फाइबर मिले और हमारा गट हेल्दी और क्लीन रहे, तो हमको जो कोलन कैंसर बहुत से लोगों को होता है, उसके रिस्क को भी ये चीज़ कम कर सकती है। और हाँ, एक चीज़ और, एक बेनिफिट और ध्यान आया, ये बोनस के तौर पे एक और बेनिफिट आपको बताता हूँ कि ये जो खजूर है, वो लोग जिनको प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं या प्रोस्टेट हेल्थ थोड़ी सी भी गड़बड़ है, तो ये मेल्स को ज़रूर लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप 40s को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। वो लोग जिनको यूरिन के कोई भी चैलेंजेस हैं, रात को यूरिन बार-बार आता है, कम आता है, थोड़ा आता है, वो भी अगर खजूर को लेते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी का भी पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, लिवर में गर्मी बढ़ी हुई है, मसाने की गर्मी बढ़ी हुई है, कोई भी गर्मी बढ़ी हुई है, तो आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। मैंने बताया इसकी जो तासीर है, जो प्रकृति है, वो ठंडी होती है। इसलिए जो वात और पित्त है, उन दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर कफ किसी को हो तो उनको खजूर नहीं लेना चाहिए। उनको क्या लेना चाहिए? उनको छुआरा लेना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है। सर्दियों में भी स्पेशली लोग रात को छुआरा लेते हैं। लेकिन अगर कफ की समस्या आपको नहीं है और वात और पित्त वाला शरीर है, तो सर्दी हो गर्मी हो, आपको खजूर का ही सेवन करना चाहिए। तो स्पेशली जैसे विंटर सीजन है, बहुत से लोगों को सर्दी लग जाती है, तो वो जो सर्दी लगी है उसके लिए भी 2 छुआरे जो हैं उनको रात को दूध में भिगो दीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से पका लीजिए। जब दूध जो है 10-20% कम हो जाए, तो वो छुआरों को, जो उसमें सीड है, वो सीड निकाल करके वो छुआरे खा लो, दूध पी लो। एकदम से आप देखोगे कि एक ही बार लेने से वो सर्दी में जो है काफ़ी आराम मिलेगा। अब ताकत के लिए इसको कैसे लेना चाहिए? इसका खजूर का चूरा भी आपको मिल जाता है, वो भी रात को आप 2 चम्मच जो है दूध के साथ ले सकते हैं। 2 से 3, या अगर आप यंग हैं, आपकी एज 40 से अभी बिलो है, तो आप 4 खजूर जो है दूध के साथ ले सकते हैं। पका करके भी ले सकते हैं, दूध में पकाएँ बहुत अच्छे से, दूध थोड़ा-सा कम हो जाए तो इसको ले लीजिए। आप इसको 4 खजूर रात को पानी में, 3 या 4 खजूर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद अगर आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो आप जो है इस खजूर को उस पानी में से निकाल करके, इसकी गुठली निकाल करके खजूर खा लीजिए और उस पानी को भी पी लीजिए। बहुत ज़्यादा ताकत देगा। तो ताकत के लिए सर्वोत्तम है खजूर।
और हाँ, एक प्रो टिप दे देता हूँ, जिन लोगों को ताकत भी चाहिए और उनको मीठे की भी क्रेविंग होती है, तो वो लोग जो है दोपहर के खाने के बाद 2 खजूर अपने खाने के बाद जैसे मिठाई खाते हैं उस तरह से ले सकते हैं। हाँ, इसमें मीठा है, डायबिटिक जो लोग हैं उनको ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं तो 1 या 2 आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको नहीं लेना, क्योंकि चीनी के बराबर का मीठा है इसमें। लेकिन अगर आप खाने के बाद लेते हैं तो वो मीठे की क्रेविंग भी आपको पूरी हो जाती है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी आपको यहाँ से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खजूर से मिल जाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो लोग अगर 2 खजूर लेते हैं तो वो बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर बनाएगा और डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत बढ़िया एकदम से सही रखेगा। हाँ, 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए लास्ट में, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी। एक तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको ये नहीं लेना, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में है वो 1 या 2 खजूर जो है ले सकते हैं। दूसरा, इसको कभी भी आप यूज़ करें तो धो कर के यूज़ करें। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि ये न्यूट्रिशन का खजाना है, तो ऐसा नहीं कि ये भर-भर के खा सकते हैं। वो लोग जो इसको पचाने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वो लोग इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के तौर पर। लेकिन एक आम इंसान को कभी भी 6 से ज़्यादा खजूर एक दिन में नहीं खाना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 4 खजूर आप लेते हैं तो बिल्कुल मोर देन इनफ है। जो एल्डरली लोग हैं वो 2 खजूर ले सकते हैं, बच्चे 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, फीमेल्स भी 2 से 3 खजूर को ले सकती हैं। और जो छुआरा है वो 2 से ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा, 2 उबाल करके लीजिए, बहुत गर्म होता है, गर्मी बढ़ा देता है। और हाँ, नॉर्मल इंसान जो है वो इसको दूध में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात को पानी में भिगो दीजिए, वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ट का कोई भी इशू है या चैलेंज है वो इसको दूध में नहीं लेंगे, क्योंकि वो दूध पहले ही वो जो कोलेस्ट्रॉल है या बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं या कुछ भी किसी तरह का भी कोई चैलेंज है, ब्लॉकेज है, तो उस केस में आप इसको दूध में नहीं लेंगे। आप इसको पानी में भिगो दीजिए रात को और सुबह फिर इसको आप जो है अच्छे से चबा चबा कर इसकी जो सीड है वो निकाल कर इसको खा लीजिए और पानी को पी लीजिए। ताकत से भरपूर है, दिल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो। और लास्ट जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसको आयुर्वेदिक ग्रंथों में गुरु कहा गया है। गुरु यानी कि ये तासीर में भारी है, पचने में बहुत भारी है। तो अगर आप रात को खजूर को ले रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो समझो ये भारी कर देगा। इसलिए टाइम से खजूर को लीजिए कि सोने में कम से कम 1 डेढ़ घंटे का समय हो, ताकि आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें और ये किसी तरह की दिक्कत ना करे। लेकिन अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, फिर ये आपको भारी नहीं करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो लोग जिनको पाइल्स का इशू है उनको खजूर बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मेरे साथ ये डेट आपकी आज कैसी रही? यानी जो खजूर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो कोई लाइक नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पता चलता है कि आप लोग क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या चैलेंज जो है लाइफ में फेस कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। इन वीडियोस पर इतना सारा जो आप प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।